बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद आमिर शेफ़ फ़रहम सरगोदा। तो आज की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले सब बहन भाइयों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि तमाम नई वीडियो आने वाली आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए वसूल हो सके। तो आज की रेसिपी स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत ही मज़ेदार है। आज हम बनाने जा रहे हैं घिया गोश्त। घिया गोश्त की हम आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे कि जैसे कि आपको पता है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी घिया बहुत ज़्यादा पसंद था और ये सुन्नत नबवी है, तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें और ज़रूर इसको बनाएं। तो यहाँ पे हमने जो घिया लिया है 2 किलो हमने लिया है घिया कद्दू। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं 2 किलो हमने यहाँ पे लिया जी घिया कद्दू, और इसी तरह हमने 1 किलो जो लिया है गोश्त लिया है बीफ का, बोनलेस हमने लिया है। आप चाहे तो मटन में भी बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसको अब बना रहे हैं बीफ में। तो इसी तरह जो मैंने प्याज लिए हैं तकरीबन 2 अदद मैंने बड़े प्याज लिए हैं, इनको हमने इस तरीके से काट लिया है। और 4 अदद हमने टमाटर लिए हैं छोटे मीडियम साइज़ के, और 2 अदद हमने लिए हैं हरी मिर्ची, इनको हमने लंबा लंबा काट लिया। तो इसके अंदर जो मसाले जाएंगे, नमक हम इसमें ऐड करेंगे इस पर ज़रूरत, और पिसी लाल मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे ½ टी स्पून, और धनिया पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच, और काली मिर्च ½ टी स्पून, और गरम मसाला और सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कढ़ाई मैंने चूल्हे के ऊपर चढ़ा दी है और इसको अच्छी तरह मैंने वॉश कर लिया है। ज़रूर एहतियात करें कि जब भी बर्तन इस्तेमाल करने लगें तो उसको पानी में से एक दफ़ा निकाल लें। तो अब इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे हस्ब ज़रूरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे प्याज जो कि हमने ऑलरेडी काट के रखी थी। तो इसको हम करेंगे लाइट ब्राउन। जी नाज़रीन, यहाँ पे प्याज हमारे जो है हल्के से लाइट ब्राउन हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 खाने के चम्मच हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ ही हम शामिल कर देंगे थोड़ा सा इसमें पानी, और इसको कर लेंगे इस तरीके से मिक्स। जी नाज़रीन, तो अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे गोश्त, और इसको कलर चेंज होने तक हम अच्छे तरीके से भूनेंगे गोश्त को, कि इसकी अच्छी तरीके से जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। जब भी आप गोश्त या चिकन या मटन बनाने लगते हैं तो कोशिश करें कि इसको इस तरीके से ही भूनें, क्योंकि इसकी अदरक लहसुन से और जो है वो अच्छी तरीके से स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो आप इसको कलर चेंज होने तक अच्छे तरीके से भूनें। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इसको अच्छे तरीके से भूना, और बीफ की जो है वो स्मेल भी बिल्कुल ख़त्म हो गई और कलर भी चेंज हो गया। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगा 2 गिलास पानी। जी नाज़रीन, 2 गिलास पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया। तो अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे टमाटर, और साथ ही इसके अंदर हम शामिल करेंगे तमाम मसाले। ये रवायती मसाले हैं, कोई इसमें से बाहर का मसाला कोई इस तरह का यूज़ नहीं होता। तो आप कोशिश करें कि जब भी बनाने लगे तो घर के मसाले ऐड करें, और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो अब इसको हम कवर करके पकाएंगे कम से कम 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए हम कवर करके पकाएंगे कि गोश्त हमारा जो है वो अच्छी तरीके से गल जाए। जी नाज़रीन, गोश्त को मैंने गलने के लिए चढ़ा दिया चूल्हे के ऊपर। गोश्त हमारा गल रहा है, तो साथ ही हम जो है सब्ज़ी जो है हमारी इसकी हम कर लेंगे कटिंग। तो कोशिश करें कि जब भी आप इसकी कटिंग करें तो आपने इसको इस साइड से काटना है। ये जो डंडी है आपने इसको एंड पे उतारना है, और जब परचेज करने लगे तो कोशिश करें कि आप इतनी सी डंडी उतार के इसको फेंक के, और थोड़ा सा इसको हल्का सा आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर इसमें से मिठास है तो ये आपका परफेक्ट है, यानी कि मीठ है। तो अगर ये कड़वा हो तो आपको मतलब पता होना चाहिए कि ये कड़वा है, तो आपके ये सालन को जो है वो ख़राब भी कर सकता है।
तो जब भी कोई भी काम शुरू करने लगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ लें और कोशिश करें ऊंचा पढ़ें या दिल में पढ़ें, ज़रूर पढ़ें। और अब जो है हम इसकी कटिंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब्ज़ी को जो है अच्छे तरीके से हम छील लेंगे। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं घिया कद्दू जो है हमने इसकी अच्छी तरीके से कटिंग कर ली है। तो एक अदद मैंने रखा है, इसकी आपको मैं कटिंग बता देता हूँ। 2 पीस करके तो आपने इसको इस तरीके से लेना है और इस तरह आपने इसकी कटिंग करनी है और सारा जो है आपने इसी तरीके से काटना है। कटिंग जो है आपकी वो एक जैसी होनी चाहिए। जी नाज़रीन, यहाँ पे 1 घंटा हो चुका है। तो गोश्त को अब हम चेक कर देंगे। पानी हमारा जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और ऑयल ऊपर आ चुका है। तो इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे। और गोश्त जो है हमारा तकरीबन 80% जो है वो गल चुका है। तो अब इसको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। जी नाज़रीन, कद्दू को हमने अच्छे तरीके से वॉश करके तो इसका पानी निकाल के रख दिया है। इसको पानी में डिप करके ना रखें, क्योंकि ये फिर पानी जो है वो बहुत ज़्यादा ये चुस्त है। तो कोशिश करें कि इसको आप पानी में भिगो के ना रखें। आपने इसको इसकी कटिंग उस हिसाब से करनी है। काटें और धो के फ़ौरन इसको जो है आप खाली बना रहे हैं तो मतलब पतीली में डाल दें। अगर गोश्त में बना रहे हैं तो तब भी आप इसको फ़ौरन जो है आप धो के तो इसको जो है पतीली में डाल दें। जी नाज़रीन, तो गोश्त को हमने अच्छे तरीके से भून लिया। तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे कद्दू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कद्दू को शामिल करके तो हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। कम से कम 10 मिनट के लिए हमको इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। जी नाज़रीन, कद्दू को और गोश्त को हमने अच्छे तरीके से भून लिया। तो अब इसको दोबारा हम कवर कर देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। कम से कम ये आपका आधा घंटा लेगी। इसको हल्की आंच पे पकाएंगे आधे घंटे के लिए। जी नाज़रीन, यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है। तो अब जो है घिया गोश्त को हम चेक कर लेंगे। घिया जो हमारा वो बहुत अच्छी तरीके से गल चुका है। तो 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। और ये जो थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और इसको हम करेंगे ड्राई। जी नाज़रीन, यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टीस्पून और इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। अच्छे तरीके से मिक्स करके तो अब इसको हम कर लेंगे डिश आउट। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत शक्ल नज़र आ रही है और ऑयल जो है वो बिल्कुल ऊपर आ चुका है। जी नाज़रीन, घिया गोश्त को हमने डिश में निकाल लिया। तो अब इसके ऊपर हम शामिल करेंगे हरा धनिया और हरी मिर्चें। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं घिया गोश्त जो है हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर ट्राई करें। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लास्ट में जो है आपने इनाम देना है कि आपने वीडियो को लाजमी शेयर करना है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।